नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो आप लोग के बीच बनाया था कि बिहार के युवाओं के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। अब क्या बिग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव है तो सबसे बड़ा वोट बैंक आज के डेट में बिहार ही नहीं किसी भी स्टेट का है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर राजनीतिक पार्टी को अच्छी तादाद में अच्छी संख्या में वोट चाहिए, सरकार में आनी है, तो एक ही चीज सबसे बड़ा अभी डिमांड है युवाओं के लिए, नौकरी रोजगार। और वही सिचुएशन अभी 2025 में चुनाव है बिहार में। तो सही बात है भैया कि वही 25 के चुनाव के कारण आन दिन आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी और खुशखबरी भरा खबर देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं रोजगार और नौकरी को लेकर। चाहे शिक्षकों की बात करें, पुलिस की बात करें, दरोगा की बात करें, जेलर की बात करें, टेक्नीशियन की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की बात करें, सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, या फिर मैं बात करूं सामान्य प्रशासन विभाग की बात करें, या फिर जो भी है आपका जो भी विभाग हो बिहार में, जितने भी विभाग या फिर किसी भी स्टेट में जो जितने भी विभाग है, हर विभाग में आपको नौकरी आन दिन देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल से आप देखेंगे तो कि बिहार में लगभग 2-2.5 लाख के आसपास शिक्षकों की बहाली हो गई है। ये बात सत्य है, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना किए हो, बट सत्य है। आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी खुशखबरी वाला आप लोग को फिर से खबर सुनाने वाला हूं। आप लोग प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, आप लोग के लिए बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी आ रहा है। कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाया था नॉन टीचिंग पोस्ट का, धैर्य रखिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र कर लेंगे, लेकिन एक उससे भी बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बड़ी खुशखबरी आया है। वैसे युवाओं के लिए जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं बिहार में, उनके लिए तो और ज्यादा अच्छी बात है। देखिए, बिहार में चुनाव है और सबसे बड़ा बिहार का मुद्दा होता है भैया नौकरी और रोजगार। और नौकरी रोजगार के लिए एक बड़ा खबर आप लोग के लिए आया है। देखिए, शिक्षकों की बहाली टीआरई 1 हो गया बीपीएससी द्वारा, बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 3 का एग्जाम हो चुका है, अभी रिजल्ट आने वाला है। आजकल किया जा रहा है लंबे समय से, जिसमें 87,774 लोग शिक्षक बनेंगे बिहार में बीपीएससी द्वारा। ये बात तो खैर आप जानते हैं। अब सुनिए, 1,22,000 बिहार में पुलिस की बहाली होने जा रही है। समझ रहे हैं कितना? तो 1,22,000 किस पोस्ट के लिए कितना बहाली होने जा रही है, ये भी हम डिटेल बताएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है। और विज्ञप्ति भी कब आएगा, क्या एलिजिबिलिटी होगी, ये भी हम बताएंगे। पहले हम बात करते हैं नॉन टीचिंग 6,421 सीटों का लेकर। हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा, या फिर चैनल पे विजिट कीजिए, जाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो। उसमें मात्र 12th स्टैंडर्ड चाहिए, यानी कि अगर आप 12वीं कर चुके हैं तो आप वहां नौकरी कर सकते हैं, यानी कि शिक्षा विभाग में नॉन टीचिंग के पोस्ट पर आप नौकरी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बताने आया हूं विशेषकर, वो है प्रशासनिक डिपार्टमेंट, पुलिस। देखिए, 90,000 बिहार में पुलिस कांस्टेबल की बहाली होने जा रही है। क्या चीज? तो पुलिस कांस्टेबल, जिसे आप कांस्टेबल नाम देते हैं, उसमें ड्राइवर भी आएंगे। ड्राइवर का ऐसे जिक्र तो नहीं किया गया है, ड्राइवर का इसमें अगर नहीं भी जोड़े तो 90,000 आपको बिहार में पुलिस कांस्टेबल की बहाली देखने को मिलने वाली है। पिछले समय आप देखेंगे एडीजी के तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उनके तरफ से ये जिक्र किया गया। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री ने भी ये ट्वीट के द्वारा जानकारी दिया था, जब स्टेज पे से किसी प्रोग्राम में वो थे, तो वहां से भी उन्होंने कहा था कि भैया हम बड़े पैमाने पर बिहार में जो है प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग जो है प्रशासनिक सेवा के द्वारा जो है हम पुलिस की बहाली लाने जा रहे हैं। जिसमें उन्होंने वादा तो किया था 1 लाख से ज्यादा होगा, 1,22,000 आ रही है। कितना? तो 1,22,000 में कांस्टेबल की अगर आप देखेंगे तो 90,000 है भैया। ये कंफर्म है, यही 90,000 आने जा रहा है। मैं बता रहा हूं ना, ये अंदर की बात है। सारा डेटा भी जो भी है, रोस्टर भी तैयार हो रही है, लगभग तैयार है रोस्टर। विज्ञप्ति आप लोग के बीच जो भी है नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो 90,000 कांस्टेबल, 20,000 दरोगा। कहा जा रहा था कि 2,000 दरोगा आएगा। मैं भी उम्मीद कर रहा था कि बिहार में जो है इस बार 2,000 दरोगा आएगा। 2,000 तो अभी बीपीएससी द्वारा 70वीं बीपीएससी जो है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग, जो पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन जो अधिकारी बनते हैं, उसमें आया है 2,000। उसमें भी 2,000 कभी आया नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर सीट नहीं आया, लेकिन इस बार 2,000 दिया गया है। समझ रहे हैं? तो दरोगा के बड़े पैमाने पर इस बार सीट आने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि दरोगा का जो रिजल्ट क्लियर हुआ है, सारे लोग अभी ट्रेनिंग में गए हैं। 1275 दरोगा का जो प्रोसेस चल रहा था, वो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं तमाम दरोगा लोग, वो लोग अब दरोगा बन गए हैं। अभी 1275 खत्म हुआ है, 20,000 अभी दरोगा की बहाली आने जा रही है। ध्यान से सुनिए, यही नहीं,
90,000 कांस्टेबल, 20,000 दरोगा, 5,000 सहायक जेलर अधीक्षक। सहायक जेलर अधीक्षक जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से जिस पोस्ट को जाना जाता है वो मैं बात कर रहा हूं। कितना? तो 5,000। ध्यान से सुनिए, यानी कि आप जेलर भी बन सकते हैं, दरोगा भी बन सकते हैं, कांस्टेबल भी बन सकते हैं। और एक और है, अगर मन होगा कि भैया हम जो है फिजिकल में कमजोर है या फिर फिजिकल हमारी नहीं हो पा रही है डिफेंस सेक्टर के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, चाहे कांस्टेबल हो, दरोगा हो, जेलर हो, तो आप तकनीकी स्टाफ के पास पोस्ट पर जा सकते हैं। आप देखिए, तकनीकी स्टाफ में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले एडीजी की तरफ से और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया था कि हम कुछ ऐसे पोस्ट जो है बनाने जा रहे हैं प्रशासनिक डिपार्टमेंट में, जो इस वक्त के अभी के सिचुएशन, देखिए आईटी का सिचुएशन हो गया, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो भी है जमाना आ गया है। तो अपडेट करने के लिए सबसे ज़्यादा फ्रॉड अगर आप देखेंगे तो अभी ऑनलाइन फ्रॉडिंग चल रहा है। बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ हो नहीं सकता है। सब कुछ अब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया, यानी कि अब केवल बंदूक से काम चलने वाला नहीं है, डंडा से काम चलने वाला नहीं है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्रशासनिक डिपार्टमेंट को भी होनी चाहिए। तो इसीलिए 7,000 तकनीकी स्टाफ की वो बहाली करने जा रही है। कितना? तो 7,000। अब तकनीकी स्टाफ में क्या एलिजिबिलिटी होगा इसका अभी किसी पर भी प्रकार के डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन यह मान के चलिए तकनीकी का आपके किसी भी प्रकार की जानकारी हो, चाहे कंप्यूटर का डीसीए का कोर्स हो, डीसीए का कोर्स हो, या फिर आप डिप्लोमा कर चुके हो, या फिर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में अगर आप कर चुके होंगे, तो ये सब मेरे हिसाब से यही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि जॉब जिस हिसाब का होगा एलिजिबिलिटी वही होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि कांस्टेबल के एग्जाम में भैया पीएचडी जरूर किया जाएगा, 12th ग्रेजुएशन वाले के नहीं होगा, पीएचडी ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। सब चीज का एक लिमिटेशन है। तो मैं यही कहना चाहूंगा। अब देखिए, दरोगा में जैसे कि ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो दरोगा बन सकते हैं। जेलर, जेल सुपरिटेंडेंट जो भी है ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप जो है वो बन सकते हैं। पुलिस इंटर कंप्लीट है तो आप बिहार पुलिस का कांस्टेबल बन सकते हैं। ड्राइवर इंटर प्लस जो है आपके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो आप जो है जो भी है बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग का, यानी कि बिहार पुलिस का दरोगा में बोल रहा हूँ, कांस्टेबल ड्राइवर बन सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है बिहार में। भी अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। 90,000 कांस्टेबल, 20,000 दरोगा जो है, उसके बाद है 5,000 जेल सुपरिटेंडेंट और 7,000 जो है वो तकनीकी स्टाफ अभी बहाल होने वाला है। तो आप लोग के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसका डिटेल जैसे विज्ञप्ति आएगा सबसे पहले मैं आपके बीच जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्या एलिजिबिलिटी होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अभी तक के हिसाब से ये सब कुछ आ गई है खबर। और 6,421 जो नॉन टीचिंग वाला पोस्ट है वो 6,421 के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। एक आध दो दिन में उसका भी विज्ञप्ति जल्द ही देखने को मिल जाएगा। रोस्टर उसका पब्लिकली हो चुका है, रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है, मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूं। इसके बावजूद आप लोग के किसी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। और हाँ, रोजगार नौकरी संबंधित भी अगर खबर चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि मैं हर वक्त आपको काम आने वाला हूँ भैया। विज्ञप्ति से लेकर के नौकरी तक, नौकरी लग जाने के बाद भी जब वेतन नहीं मिलेगा तो उस वक्त भी मैं आपके काम आता हूँ, चाहे टीचर की हो या फिर किसी भी प्रकार के रिक्वायरमेंट जॉब संबंधित खबर के लिए। तो जॉब के लिए अगर वाकई में ऑथेंटिक आपको जानकारी चाहिए तो आपको जुड़ना पड़ेगा द टाइम्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को जुड़िए, द टाइम्स ऑफ भारत को जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बोलिए इसमें जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो। और लाइक शेयर, और फिर से कहूँगा अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने परिचित के यहाँ, अपने लोगों के यहाँ, कि आप लोग प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। आप लोग के लिए बहुत बड़ी जो भी है वैकेंसी बिहार में आ रही है, बिग अपॉर्चुनिटी आ रहा है। धन्यवाद। बिग अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए और आप लोग के लिए अच्छा ही होगा, मैं उम्मीद